वैभव सूर्यवंशी, एक बिहारी लौंडा जो कि इस वक्त पूरे गौतम गंभीर लौंडे पे भारी पड़ा हुआ है, उसके बारे में कहा गया है कि यह उतना ही अच्छा है जितना विराट कोहली और द ग्रेट सचिन रमेश तेंदुलकर इस एज में ग्रेट था। यह मेरा कहना नहीं है, यह कहना है कि इंडिया के एक लिविंग लेजेंड जिसने 1983 का वर्ल्ड कप, जो कि पहला इंडिया की हिस्ट्री का वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप था, वो इंडिया को दिया। उसका नाम है कपिल देव। देखिए, कपिल देव के बारे में कहा जाता है कि इस बंदे ने इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री चेंज कर दी थी, इंडिया का क्रिकेट का कल्चर ही चेंज कर दिया था। कहते हैं ये फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट है। वो बंदे से जब विक्रांत गुप्ता ने पूछा कि वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला और वो था टैलेंट, ग्रेट टैलेंट। और यहां उसने बात नहीं रोकी, उन्होंने कहा कि ये उतना ही अच्छा है जितना विराट कोहली और सचिन रमेश तेंदुलकर था। और जब उससे अगला सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है इसको खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, तो उसने कहा बगैर वेट किए एक दिन की दूरी से दूर इसको खिलाना चाहिए। टेस्ट में क्या करे, ओडीआई में क्या करे नहीं पता, बट T20 में यह बच्चा अपने आप को प्रूव कर चुका है। सेम एज इट इज द ग्रेट सुनील गावस्कर ने भी इवन आयरलैंड की सीरीज से पहले कहा था कि वैभव को टीम में डालो, वैभव को मैदान में उतारो। आप शेर को, आप बब्बर शेर को पिंजरे में ज्यादा देर नहीं रख सकते, वरना वो सर्कस का शेर बनकर रह जाएगा, वरना वो सर्कस का बब्बर शेर बनकर रह जाएगा जो कि सिर्फ लाठियों पे चलेगा। ये जंगल का शेर है, ये इधर रूल करने आया है, रूल करने आया है, इसको छोड़ो। और बात जहां तक नहीं रुकी, भारत की टेस्ट क्रिकेट को चेंज करने वाला कोच जिसका नाम रवि शास्त्री था, जिसने विराट ने और रवि शास्त्री ने मिलकर इंडियन टेस्ट क्रिकेट को चेंज कर दिया था। इंडिया की टेस्ट क्रिकेट जब भारत से बाहर जाके भी जीतना शुरू हुई, जिसका सेहरा रवि शास्त्री को जाता है, उसका वैभव के बारे में क्या कहना था। उसने कहा यार मुझे ये नहीं पता ये वैभव को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, बट जिस दिन ये वैभव सूर्यवंशी टीम में आ गया ना, तो ये जिसकी जगह भी आएगा ये फिर उसको वापस नहीं आने देगा। मेरे ख्याल से इसी वजह से गौतम गंभीर और सुरेश अय्यर को, सरपंच को इस चीज का डर है कि जिस दिन ये बच्चा आ गया उस दिन ये किसी और को जगह नहीं लेने देगा। बट मुझे लगता है इंडियन फैंस को मैं सैल्यूट करता हूं, इंडियन मीडिया को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि उन लोगों ने इस वक्त गौतम गंभीर और उसके टोले पे इतना प्रेशर डाल चुके हैं, इतना प्रेशर डाल चुके हैं कि मुझे लगता है कि आज वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो जाएगा। हम इतिहास को, हम हिस्ट्री को बनते हुए देखेंगे, हम एक लेगेसी को स्टार्ट होते हुए देखेंगे। जब सबसे कम उम्र लड़का, सबसे कम उम्र कोई बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेगा, हम अपनी आंखों से देखेंगे। और वो बच्चा, मैं लिख के आपको देता हूं, ऊपर वाले की मर्जी के साथ अगले 10 से 15 से 20 से 25 साल तक क्रिकेट की दुनिया पे रूल करेगा, राज करेगा। कपिल देव साहब ने कहा कि ये सचिन और विराट से अच्छा है। सचिन का मैं कह सकता हूं, बट विराट के बारे में कहूंगा विराट इतना टैलेंटेड नहीं था। विराट एक डिफरेंट ब्रीड था। विराट आया नीचे लेवल पे, उसने अपने आप को इंप्रूव किया और एक लेजेंड बन गया। बट जो वैभव के अंदर करंट है, जो वैभव के अंदर आग है, जो वैभव के अंदर भूख है, जो वैभव के अंदर टैलेंट है, ट्रस्ट मी, वो मैंने आज तक नहीं देखा। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं कि जो भूख, जो स्किल हमने इसमें बच्चे में देख रहे हैं ना, वो हमने किसी में नहीं देखा। वो सौरव गंगुली द ग्रेट दादा, एक और इंडियन भारतीय लेजेंड कप्तान जिसने इंडियन क्रिकेट का फेस ही चेंज कर दिया था, उससे कभी पूछा गया कि यार आपने युवराज सिंह को, मोहम्मद कैफ को, हरभजन सिंह को, इतने यंग लड़कों को कैसे पिक किया, तो उन्होंने कहा यार मुझे पिक करने में ज्यादा देरी नहीं लगी। मैंने उनको एक आंख से देखा और मैंने कहा यार रांझी, फर्स्ट क्लास, विजय हजारा ये खेलते रहेंगे बाद में, इनको भारतीय टीम में डालो। इनको उस टाइम की ग्रेट ऑस्ट्रेलियन इनविजिबल टीम के आगे डालो, मैथ्यू एडन के आगे डालो, पोंटिंग के आगे डालो, मैग्रा के आगे डालो, शेन वॉर्न के आगे डालो, और इनको सिखाओ विद इन अ गेम, फिर पता लगेगा इसका। एंड रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, उसकी उस सिलेक्शन ने इंडियन क्रिकेट का चेहरे ही, हिस्ट्री बदल दी, ट्रॉफी कैबिनेट ही बदल दी है। तो गौतम गंभीर और उसका टोला जो है, स्पेशली सुरेश अय्यर, इस वक्त मजबूर हो चुके हैं कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराया जाए। और वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी डाली है, मुझे लगता है कि यह बिगिनिंग है। जो उसने स्टोरी डाली है और
उसके पीछे जो गाना डाला है धुरंधर अपनी फेवरेट मूवी का, जिसमें उसमें कहती है जैस्मिन सैंडलर्स के यू आर नॉट रेडी फॉर दिस एंड यस वी आर रेडी फॉर दिस, बट आई थिंक गौतम गंभीर और उसका टोला रेडी नहीं है। सरपंच एक बहुत बेबाक, एक बहुत दलेर कैरेक्टर था, बट उसकी मुझे समझ नहीं लगी कि पिछले 1-2 हफ्तों में उसके अंदर ये जलन कहां से आ गई वैभव के बारे में, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाली। इनफैक्ट अगर आप मेरे से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको नहीं लगता कि भारतीय टीम का जो कैंप है वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुका है? एक बच्चा अपने सोशल हैंडल पे लिखता है कि आई एम रेडी फॉर दिस, फॉर द न्यू चैप्टर, और पीछे गाने लगाता है कि जिस तरह मैं कल आ रहा हूं, मेंटली तौर पे तैयार हो जाओ, मैं आज डेब्यू करूंगा। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें इंडियन कोच आता है और आके कहता है कि यार अभी हम उसको तैयार कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो स्किलफुल है, बट जिन्होंने परफॉर्म किया हमने उनको पहले खिलाना है। तो ये एक तरफ से ऐसी खबर आती है, दूसरी तरफ से ऐसी खबर आती है, तो ये ऐसे लगता है जैसे सब कंफ्यूज है। और इनकी इसी कंफ्यूजन, उनकी इसी ही बेवकूफी की वजह से इस टाइम इंडियन क्रिकेट एक बंद गली में घुस चुकी है। गौतम गंभीर के लिए इस वक्त 2028 का मिशन, 2028 जो वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, वो इतना इंपॉर्टेंस दर्द सर नहीं बना हुआ। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में है, वो दर्द सर नहीं बना हुआ। उसके लिए इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। उसके ऊपर पूरा इंडियन, पूरे भारतीय छाए हुए हैं जो कि कह रहे हैं हम इंडियन क्रिकेट का बायकॉट कर देंगे अगर तुमने इस बच्चे को ना खिलाया तो। एक तरफ पूरे भारत क्रिकेटिंग फैन है और एक तरफ गौतम गंभीर की ईगो है, और वो बंदा इस बीच में फंस गया हुआ है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अपनी ईगो की कुर्बानी देता और मैं जिन लोगों के लिए भारतीय क्रिकेट को इंप्रूव कर रहा हूं, मैं उनकी तरफ जाता। और मुझे तो लगता है कि मेरा दिल कह रहा है कि अब इनके पास ऑप्शंस बहुत कम बची हैं और इन्होंने इस चीज को बड़ा ना इंटेलिजेंटली फंसाया है। आप मुझे बताएं, इनको तो लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इनको तो लोग बता रहे हैं कि कैसे वैभव को टीम में डालो। आप संजू सैमसंग ने वर्ल्ड कप जिताया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना, आप उसको बाहर मत करें, आप उसको टीम में रखें। अभिषेक शर्मा परफॉर्म कर रहा है, इनफॉर्म है, आपने उस पर वर्किंग की, आप उसको टीम में रखें। आपका ईशान किशन, डिशम बिशम, बिहारी लोंडा, पॉकेट रॉकेट, उसको टीम से मत निकाले, उसको टीम में रखें। आप इन चारों को ऊपर रखें। मसला आ रहा है तिलक का। आप 5वें में सरपंच हुदा है, 6ठे पे तिलक को बाहर करें आप कंडीशंस के हिसाब से, उस पर रोटेशन पॉलिसी रखें। और आपको नहीं जरूरत है आके ये बक बक करने की कि हम निकाल रहे हैं। भाई आप रेस्ट का नाम दे दें, आपने इतने नाम रखे हुए हैं। जब टीम से किसी को बाहर करना होता है, वर्कलोड का नाम दे देते हैं, रेस्ट का नाम देते हैं, मेंटल हेल्थ के इशू का नाम दे देते हैं। मत करें आप ऐसे, इसको कहते हैं मैनेज करना। और आज आपको सूर्या कुमार यादव इस टाइम याद आएगा। वो एक लड़का था, वो च्युइंगम खाते हंसते हंसते बात कर देता था और मीडिया को भी राजी कर देता था, टीम्स को भी राजी कर देता था और वर्ल्ड कप भी जीत जाता था। वो कहते हैं ना, किसी के जाने के बाद उसकी याद आती है, जब तक वो होता है इंसान को उसकी अहमियत का पता नहीं लगता। और सूर्या कुमार यादव भी ऐसा कर रहा है। कल क्या होगा, मैं पूरी तरह इस मैच को फॉलो करूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे लगता है ये बच्चा खेलेगा, क्योंकि अगर अब ये वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाते ना, तो ये वैभव सूर्यवंशी का लॉस नहीं है, ये तुम लोगों का लॉस है। वो तो छोटा सा बच्चा है बेचारा, 14-15 साल का, वो तो पीछे बैठा वेट कर रहा है अपनी बारी का। ये तुम हो जो उसके दुश्मन बने हुए। उसको डेब्यू करवाओ, हमें एंटरटेन करने दो, उसकी लेगेसी को स्टार्ट करो और उसको टाइम दो, उसको कंफर्ट करो। इसी में क्रिकेट की भलाई है, इसी में इंडियन क्रिकेट की भलाई है। सो देखते हैं कल इंग्लैंड के मैच में वो खेलता है कि नहीं खेलता। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक मेरी तरफ से शेरामैन गेट आउट हो जाए।